आज मेरे बच्चे बोल रहे थे कि कुछ अलग तरह की सब्जी बना दो। मतलब मार्केट से लाना नहीं है और घर पर बना दो। जो भी सिंपल चीजें हैं बस उसी का। तो मेरे पास एक स्वीट कॉर्न था और घर पर तो दूध रहता ही है, क्योंकि दूध तो रोज आता है और घर में रोज दूध रहता है। तो आज मैं बनाई एक अलग तरह की सब्जी जो सभी को बहुत पसंद आई। और मुझे क्या, मेरी फैमिली को क्या, अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। और साथ में बनाए हम साबूदाना का खीर। बहुत ही टेस्टी बनती है और सभी को पसंद भी आती है। और खासकर जब रोटी सब्जी हो तो उसमें एक मीठा जरूर चाहिए हमारे यहाँ। तो आज मैं बनाई हूँ मीठे में साबूदाना। तो ये बड़ी दाना का है साबूदाना। छोटे दाने का भी बनाइए, लेकिन क्वांटिटी दूध और साबूदाना का जब परफेक्ट होगा तो साबूदाना अच्छी बनती है। और अच्छी क्या, बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर हम लिए 200 ग्राम साबूदाना। पहले धो देंगे और इसे रख देंगे पानी में डालकर। पानी में डालकर नहीं रखेंगे, धोकर रखेंगे ऐसे ही। अच्छे से भीग जाएगी, जब भीगेगी अच्छे से तो बनेगी भी अच्छे से साबूदाना का खीर। तो अभी इसे रखते हैं हम साइड में। और साथ में हम बनाएंगे सब्जी। तो पहले ये छोटे आलू है, तो पहले इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। स्वीट कॉर्न भी डाल दे रहे हैं एक। और बनाएंगे पनीर। तो जब तक हमारा ये आलू स्वीट कॉर्न बन मतलब पक रहा है, तब तक हम पनीर बना लेते हैं। तो घर पर दूध था तो दूध को फाड़ कर पनीर बना लेते हैं। मेरे यहाँ क्या होता है कि पता नहीं, मार्केट का पनीर किसी को पसंद नहीं आता है। और जब भी हम पनीर बनाते हैं तो घर का ही पनीर बनाते हैं, तभी सब खाते हैं। नहीं तो पता नहीं क्यों किसी को पसंद नहीं आता है। वो भी अच्छी रहती है, लेकिन आदत जैसा हो जाता है बस उसी तरह से खाना भी चाहते हैं बच्चे लोग। तो घर पर छेने की पानी हम रखते हैं स्टोर करके, उसी से हम दूध फाड़ लेते हैं और पनीर बना लेते हैं। पनीर बनाना भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे घर के सामने एक खटाल है बहुत बड़ी। बस जब मन चाहो दूध आ जाता है और इस तरह से पनीर बना लेते हैं। जितनी भी क्वांटिटी में दूध लेना चाहो आप ले सकते हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छे से बन जाती है पनीर। और ये पनीर बन गया है। किसी भारी चीज रख देंगे इस पर तो पानी सारा निकल जाएगा और पनीर अच्छे से बन जाएगा। और ये जो पानी है इसे मैं स्टोर करके रख दूंगी, तो फिर से हम पनीर बना लेंगे ये पानी से। अब बादाम और किशमिश डाल देंगे, पीसेंगे इसे तो अच्छे से भीग जाएगी, तब ग्रेवी के लिए बनाएंगे। पोस्तू है 2 चम्मच डाल देंगे और ये पोस्तू पीसेंगे हम सिलबट्टे में। तो ये आप देख रहे होंगे कि साबूदाना भी अच्छे से भीग गई है, एकदम फ्रेश हो गई है, एकदम खिली खिली सी है। और इस तरह से जब हो जाता है साबूदाना, तो साबूदाना का खीर है बहुत ही अच्छे से बनता भी है। दूध में उबाल आ गया है, साबूदाना डाल देते हैं और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। नहीं तो जब साबूदाना अच्छे से पकने लगती है तो तले में चिपकने भी लगती है। इसलिए ध्यान दें और साबूदाना को हम चलाते रहेंगे। नहीं तो एक जरा सा भी लगेगा तो साबूदाना का टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए ध्यान से चलाते रहेंगे। और 200 ग्राम साबूदाना है तो 2 लीटर दूध भी लिए हैं। और दूध गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी भी डाले हैं इसमें। तो इस तरह से 100 ग्राम साबूदाना है तो 1 लीटर दूध, 200 ग्राम साबूदाना है तो 2 लीटर दूध, इस तरह से हम लेते हैं और एकदम परफेक्ट बनती है। तो ड्राई फ्रूट्स अपने अनुसार से डालेंगे और मिठास भी अपने अनुसार ऐड करेंगे। जब साबूदाना अच्छे से पक जाएगा, मतलब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, इसके बाद हम चीनी डालेंगे गैस बंद करने के बाद। बहुत ही अच्छे से बनती है ये साबूदाना का खीर और अच्छी लगती है। साथ में रोटी है, सब्जी है तो एक मीठा रहता है तो अच्छा लगता है। आलू में उबाल आ गया है, आलू अच्छे से पक गया है। छील लेंगे और ये आलू को हम काटेंगे नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे आलू है। और स्वीट कॉर्न भी साथ में पक गई है, मतलब साथ में आलू के साथ ये भी पक गया है। और इसे निकाल लेंगे, बीजे अलग कर लेंगे, चाकू से भी निकाल लें, लेकिन इस तरह से फ्रेश रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये काम आपके बच्चे भी कर लेंगे। तो हम दे दिए हैं बच्चे को, तरह से वो निकाल रहे हैं। अब हम पीस लेते हैं बादाम, किशमिश,
अदरक, मिर्च ग्रेवी के लिए। ग्रेवी है एकदम क्रीमी सी बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इसे पीस लेते हैं और ये काम भी बच्चे आसानी से कर देते हैं। तो चलिए ये भी हमारा पिस गया है बादाम, और ये पनीर भी तैयार हो गया है, पानी निकल गया है। भारी चीज से रख देते हैं तो पनीर का पानी निकल जाता है, पनीर बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो चलिए इसे भी काट लेते हैं। तो सारी चीजें हम एक एक करके अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो सारी चीजें हमारी तैयार रहेगी और फटाफट से बन भी जाएगी। तो पनीर को कट कर लेंगे, जो भी आकार में कट करें टेस्ट तो वही आएगा। तो जैसे मुझे सिंपल लगती है मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से पनीर कट कर लिए, आलू भी छील लिए और ये स्वीट कॉर्न भी तैयार है। तो चलिए एक पैन में तेल गरम करते हैं, पैन को अच्छे से गरम करेंगे, पनीर को भूनेंगे और पनीर को ज्यादा देर नहीं भूनेंगे, नहीं तो चिमड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पनीर को सॉफ्ट ही रहने देंगे, हल्का सा भून लेंगे, टेस्ट अच्छा आता है। अब फिर से पैन में तेल डालेंगे, तेल को गरम करेंगे और ये आलू को डाल देते हैं और आलू को भी भूनेंगे। और आलू भी भूनेंगे और साथ साथ में हम और भी चीज का तैयारी कर लेंगे। जैसे टमाटर है तो टमाटर को भी पीस लेंगे कट करके। और ये काम भी हमारे बच्चे कर लेते हैं, बच्चे मेरे छोटे हैं लेकिन वो भी कर लेते हैं। मेरा बेटा भी मेरा काम में बहुत हेल्प करता है और मैं अपने बच्चे को भी किचन के काम में थोड़ा बहुत लगा देती हूँ ताकि वो भी थोड़ा बहुत काम कर ले और आदत भी रहे। तो इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं और इसे भूनेंगे। तो ये हमारा आलू अच्छे से भुनेगा भी और भी चीजें हम काम करते हैं। तो सिलबट्टे में हम खसखस को पीसेंगे, क्योंकि मिक्सर की जार में डालते हैं, मिक्सी में चलाते हैं तो ये पोस्तू अच्छे से नहीं पीसती है, दाना दाना रह जाता है और क्रीमी सा नहीं होता है जब हम सब्जी में डालते हैं। तो मैं ज्यादातर करके सिलबट्टे में ही पोस्तू को पीस लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही आसानी से पीस जाती है। और जब हम मिक्सर में डाल देते हैं तो कितना भी चला लो लेकिन दाना दाना रह जाता है, इसलिए तो सिलबट्टे में पीस लेती हूँ। सिलबट्टे को भी धो लेती हूँ आराम से। तो ये सिलबट्टा बहुत ही हल्का है और इसे मैं स्लेब से निकाल कर रख भी लेती हूँ और इसमें चढ़ा भी लेती हूँ और यहाँ पर धो लेती हूँ। इसके बगल में बेसिन है, पानी आराम से चला जाता है। तो चलिए सिलबट्टे भी धो लिए हैं और यहाँ पर साफ भी कर लिए सेंटर को। आलू भी भून गया है, तो आप देख रहे हैं आलू में कितना अच्छा कलर आ गया है। अब एक पैन में तेल लेते हैं और कुछ खड़े गरम मसाले हैं और कुछ मसाले जैसे जीरा, चक्री फूल, सहजीरा, काली मिर्च, सादा मिर्च और दालचीनी और एक मिर्च है, तेल में डाल देते हैं, हल्का सा भून लेते हैं। फ्लेवर तेल में आ जाता है, फिर डालते हैं टमाटर की प्यूरी और मसाले डालते हैं रेगुलर। काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी, नमक, मिक्स मसाले और कसूरी मेथी, बस इतने मसाले हैं, ये भी डाल देते हैं। टमाटर भी अच्छे से भून लेते हैं। जब टमाटर अच्छे से भून जाते हैं तो स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो फटाफट से इस तरह से तैयारी करके रखा हुआ रहता है, तो आराम से इस तरह की चीजें बन जाती है और कुछ अलग सा खाने में भी लगता है। तो ये बादाम और किशमिश का जो पेस्ट बनाकर रखे थे वो डाल दिए और ये पोस्तू। अब सब सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि भूनना जरूरी होता है इन सब सारी चीजों को, तभी टेस्ट अच्छा उभर कर आता है सब्जी में। जो भी सब्जी हम बनाते हैं इस तरह के मसाले अच्छे से भूनते हैं तभी अच्छा टेस्ट आता है। तो मिक्सर की जार में हम पानी डालकर धोकर डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा था बादाम वगैरह जो पीसे थे। सो अब यहाँ पर हम तेल ज्यादा नहीं डाले हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि तेल जैसे होता है ना कि तेल दिखने लगता है भूनते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तेल बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। मुझे इतना पसंद नहीं है ज्यादा तेल डालना सब्जियों में, इसलिए तो इस तरह से अच्छे से भून लेंगे। स्वीट कॉर्न डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और सारी चीजें भुनी हुई है
तो अब हम सारी चीज को एक एक करके डाल देंगे। जैसे आलू है, आलू को डाल देते हैं, ये भी भुना हुआ है। पनीर है, पनीर भी भुना हुआ है, वो भी डाल देते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह की सब्जी बनाना आसान होता है, अगर तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, और एक अलग तरह की सब्जी बन भी जाती है और सभी को पसंद भी आती है। पानी डाल देंगे, उबाल आने देंगे अच्छे से ढक कर। सारे मसाले वगैरह तो डाल दिए हैं, और कुछ ज्यादा मसाला भी नहीं इसमें डला हुआ है, तो सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसमें सारे मसाले घुल मिल गए हैं, आलू में, पनीर में, स्वीट कॉर्न में, और टेस्ट भी क्या लाजवाब आया है ये सब्जी का। तो देख रही होंगी कि देखने में भी सब्जी कितनी सुंदर लग रही है, और खाने में तो और भी टेस्टी लगती है। इस तरह की सब्जी बना दूं तो फुलके ज्यादा बनाना पड़ता है, और आप ये नान के साथ भी खाइए, अच्छी लगती है। लेकिन फुलके से ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और रोज घर में सिंपल चीजें ही खाया जाता है। तो किचन किंग मसाले डाल दिए हैं, एक उबाल आ गया है, हरी धनिया भी डाल दिए हैं। अब इसे रखते हैं साइड में। अब बनाते हैं फुलके। तो आटा हम गूंथ कर रख लिए थे पहले से बीच में जब सब्जी बना रहे थे, तो और फुलके की भी तैयारी कर लिए थे। तो अब इस तरह से गर्मा गर्म फुलके बनाते जाएंगे और सर्व करते जाएंगे, और इस तरह से हम सारी चीज का तैयारी कर लेते हैं, तो खाना बनाने में भी हमें आसानी होती है। और आपके पास कितना भी फैमिली मेंबर क्यों ना हो, आप आराम से इस तरह से बना लेंगे खाना। कभी कभी क्या होता है कि मन में हिचकिचाहट सा आता है कि कैसे क्या किया जाए, लेकिन कुछ नहीं है, आराम से इस तरह से बनाइए और एंजॉय करिए। कोई हिचकिचाहट नहीं आएगी, धीरे धीरे तैयारी करिए। आप थोड़ी सी क्या, आप बहुत सारे खाने बना सकते हैं एक बार में। तो चलिए, हमारे फुलके गर्मा गर्म, और ये आलू स्वीट कॉर्न और पनीर की सब्जी और साबूदाना का खीर, और ये रात का डिनर है।